हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा में भक्ति की खुशबू घुली रहती है, वहां स्थित है केदारनाथ। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय अध्यात्म का दिल है। आज हम जानेंगे इस पवित्र धाम की उस कहानी को जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज भी उतनी ही जीवंत है। केदारनाथ का इतिहास महाभारत के उस समय से शुरू होता है जब पांडव भाइयों के दिल पर कुरुक्षेत्र के युद्ध का बोझ था। युद्ध जीतने के बाद भी उनके मन में अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मारने का पाप सता रहा था। वे जानते थे कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की कृपा चाहिए, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। पांडवों ने शिव जी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे काशी से लेकर हिमालय तक शिव जी को खोजते रहे। आखिरकार वे केदार क्षेत्र पहुंचे, जहां शिव जी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी धरती में समा गए, लेकिन बैल का कुबड़ जमीन के ऊपर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस घटना के बाद पांडवों ने यहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया, लेकिन समय के साथ यह मंदिर खंडहर हो गया। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान की महत्ता को समझा और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। शंकराचार्य ने न सिर्फ मंदिर को फिर से बनवाया, बल्कि यहां पूजा पाठ की व्यवस्था भी स्थापित की। उन्होंने केदारनाथ को 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनाया, जिससे ये स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ मिलकर यह 4 धाम यात्रा बनाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि अपने जीवन में शांति और मोक्ष पाने के लिए। यहाँ की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लेकिन केदारनाथ की कहानी सिर्फ भक्ति और इतिहास तक सीमित नहीं है। यह स्थान प्रकृति की शक्ति और मानव की आस्था के बीच संघर्ष की भी गवाही देता है। सन 2013 में आई भयानक बाढ़ ने पूरे केदार घाटी को हिला दिया था। भारी बारिश और बादल फटने से हजारों लोगों की जान गई और मंदिर के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया। उस समय लगा था कि शायद केदारनाथ का अंत हो गया है, लेकिन चमत्कार यह था कि मुख्य मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान शिव का ही चमत्कार था। इस घटना के बाद सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। आज केदारनाथ फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ धार्मिक अनुभव मिलता है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी देखने को मिलती है। बर्फ से ढकी चोटियां, साफ हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है।